जीव एक जीवित इकाई है। आप जो कि आत्मा, चेतना, स्वयं है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा अक्षय और सनातन है और उसका कोई भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। जीव भौतिक शरीर और भौतिक दुनिया के लिए दिव्य है। आप दिव्य आत्मा हैं, बल्कि शरीर नहीं है। ये परमाणु जीवित इकाई हृदय के भीतर स्थित है और बाल की नोक के एक हिस्से का 10,000वां हिस्सा। ये दिव्य आत्मा शरीर में हर जगह होती है, जल में, पृथ्वी में एवं अग्नि तक में। जैसे कि सूर्य एक स्थान पर होता है परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरह ये परमाणु दिव्य आत्मा शरीर के हृदय में स्थित होकर पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यक्तिगत चेतना का होना है। जैसे ही आत्मा एक शरीर से निकल जाती है तो उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। लगातार बचपन से युवा अवस्था से बुढ़ापे तक गुजरती रहती है। मरण होने पर जब ये आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है तो ये बिल्कुल नए कपड़े पहनने के जैसा होता है। आत्मा को ना ही किसी शस्त्र से और ना ही प्रकृति के किसी तत्व से काटा जा सकता है। शाश्वत आत्मा स्वाभाविक रूप से आनंदमय है, परंतु ये तब तक प्रकट नहीं होता जब तक कि ये अज्ञान से प्लावित है। केवल जब आत्मा भगवान से अपना प्रेममय संबंध स्थापित करती है तभी ये आनंदमय स्थिति प्राप्त होती है। आत्मा परम प्रभु का अनंत हिस्सा है, फिर भी हमेशा एक व्यक्ति बनी हुई रहती है और कभी भी भगवान से एक या बराबर नहीं होती है। परम भगवान और आत्मा परिचित मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं। जीव या जीवात्मा या तो सांसारिक प्रकृति में या फिर आध्यात्मिक प्रकृति में स्थित होती है। ये जीव भगवान की शक्ति का अंश है। परम भगवान बहुत उत्सुक हैं हमें वापस आध्यात्मिक जंगल में ले जाने के लिए, और इसके लिए वे हमें अंदर और बाहर से आदेश देते रहते हैं। मुक्त आत्मा यूं तो इसी जगत में रहती है, परंतु वे माया के प्रभाव से दूर रहती है और उनका केवल उद्देश्य वापस भगवत धाम जाना होता है। ये महान आत्माएं भगवान की नित्य बड़े प्रेम से सेवा करती है। ये जो दिव्य आध्यात्मिक स्थिति में स्थित है वे ईर्ष्या और झूठे अहंकार से मुक्त रहते हैं एवं सहनशील और स्वयं नियंत्रित होते हैं। जो इस तरह संसार की माया से ऊपर उठ गए हैं वे सोना और पत्थर, वांछनीय और अवांछनीय को
एक आंख से देखते हैं। जैसे कछुआ खोल में अपने अंगों को वापस ले सकता है, उसी तरह मुक्त आत्माएं अपने इंद्रियों को विषय से खींच सकती है। एक भी अनियंत्रित इंद्री मनुष्य की बुद्धि को विषयों में वापस ले जा सकती है, जैसे कि पानी में नाव को तेज हवा ले जा सकती है। मुक्त आत्माएं वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के महत्व को समझती है और केवल कर्मकांड से जुड़कर नहीं रहती है। वे विनम्रता से परम भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्जुन एक बद्ध जीव की तरह अपने को प्रदर्शित करते हैं। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को युद्ध के मैदान पर लड़ने के लिए तैयार देखकर दुख और विलाप से अभिभूत हो जाते हैं। 4 प्रकार के पापी मनुष्य होते हैं जो कि भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। एक पापी आत्मा के लिए परम भगवान की सेवा संभव नहीं हो पाती है। जो पापी होते हैं वे काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण नरक में गिरते हैं। इस तरह बद्ध जीवात्मा की शुद्ध चेतना कम रूपी अग्नि से ढक जाती है। चार प्रकार के पवित्र भक्त हैं जो कि भगवान की सेवा करते हैं। इस भौतिक संसार को कभी कभी जंगल में आग प्रज्वलन के रूप में और कभी कभी अज्ञान के सागर के रूप में माना जाता है। अगर कोई आगे आता है और समुद्र से संघर्ष कर रही आत्मा को बचाता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। हमें एक आध्यात्मिक गुरु ढूंढना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि हम मुक्त चेतना कैसे प्राप्त करें। हालांकि अर्जुन झूठे दुख से अभिभूत थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु को आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए वे आत्मा ज्ञान रूपी परम ज्ञान से प्रबुद्ध हुए।